नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर पूरे बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। तो निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है उसको चेक करेंगे, साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा उसको भी चेक किया जाएगा। बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेंगे। स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज को लेकर के क्या खबर है, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या क्या खबर आ रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला चीज़ है कि अमेरिकी बाजार में कितना तेजी है। तो देखिए 238 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिला है। एस&पी में लगभग 1% का, नैस्डैक में 1.21%, स्मॉल कैप में 1.29%, विक्स में 4.7% गिरावट देखने को मिला है। यानी कि अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कल भी अच्छा खासा रिकवरी के साथ क्लोजिंग था, आज भी है। बिकॉज देखिए 2 दिन हमारा मार्केट कल का अमेरिका ट्रेडिंग किया और आज भी किया, तो इसलिए 2 दिन का यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन है, तो गैप अप होने का ज्यादा बड़ा गैप अप होने का चांसेस है। अब साथ साथ यूरोपियन मार्केट को चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, सब में चेक कीजिए अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। ग्रीन सभी का, देखिए सभी का इंडाइसेस ग्रीन अभी है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा यूरोपियन मार्केट, तो देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में निके में 2.43% का तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। हैंगसेंग में 0.82% देख सकते हैं, एफटीसी में 0.91, कोस्पी में 2.4, यानी कि पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में काफी पॉजिटिव देखने को मिला है। मॉर्निंग आवर्स में हम लोगों ने चेक किया था कि अगर मॉर्निंग को अगर हमारा मार्केट ओपन होता तो हम लोग लगभग 200 पॉइंट गैप अप रहते, 200 पॉइंट्स गैप अप रहते। अब देखिए गैप अप जो रहता है ना 200 पॉइंट से बढ़कर और ज्यादा बढ़ रहा है। कितना है चलिए उसको चेक कर लेते हैं। देखिए लगभग 400 पॉइंट अभी गैप अप का ओपनिंग चांसेस है। तो मान लीजिए कि थ्री, बिकॉज ये फ्लक्चुएट कर रहा है 350 से 400 के रेंज में, इतना बड़ा गैप अप हम लोग होने का चांसेस है कल के दिन में। अगर सब कुछ ठीक ठाक सा रहा, अमेरिका बाजार अगर इसी लेवल में रहेगा तो भी हम लोग इतना गैप अप रहेंगे। और मान लीजिए अमेरिकी बाजार इसी तरीके से फिर तेजी बनाए रखेगा और तेजी बन जाती है तो गैप अप और बड़ा होगा, और गिरावट होगी तो गिर जाएगा। तो अभी करंटली क्या सिचुएशन है, 350 से 400 का लेवल, 350 से 400 पॉइंट्स का तेजी यहाँ पर बन सकता है। यानी कि फ्यूचर्स कहाँ पर है, 24,263 के रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था, 23,842 के रेंज में देख सकते हैं। यानी कि बड़े गैप अप के यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब रेसिस्टेंस कहाँ पर मिल सकता है, तो देखिए वीकली चार्ट को चेक कीजिएगा तो रेसिस्टेंस इसी जगह पे है, 24,490 के, 490 या 450 मान लीजिए, इस जगह पर रेसिस्टेंस है। और नीचे में सपोर्ट क्या है, तो बहुत दूर का 21,977। ये कि देखिए मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। तो ये सब अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि देखिए सपोर्ट तो अब बहुत दूर हो गया, रहने दीजिए इसको। क्या है, सब रेसिस्टेंस सब है 24,450 से 500 के रेंज में रेसिस्टेंस है, इसको मान लीजिए यहाँ पर है ये लाइन। जैसे जाएगा इसके ऊपर में तेजी बनेगी तो फिर डेली चार्ट में कब बुलिश हो जाएगा ये, तो 200 मूविंग एवरेज इसके लिए 24,850 है। ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर निफ्टी का ट्रेंड चेंज कर जाएगा, बिकॉज फिर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड करने लगे। तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 24,450 पहला, दूसरा फिर 24,850 दूसरा लेवल है। ये दोनों लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट आपका डीएमए है, डेली मूविंग एवरेज है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया निफ्टी। साथ साथ अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो देखिए इमीडिएट रेसिस्टेंस अभी करंटली निफ्टी के लिए 23,900 से 24,000 के रेंज में है। उसका दूसरा क्या, 24,150 के रेंज में, ये भी रेसिस्टेंस है। लेकिन ये दोनों के ऊपर में ओपन होंगे। ओपन अगर ऊपर ऊपर ओपन होते हैं तो यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया 24,400 के रेंज में रेसिस्टेंस निकल कर आ रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट का लेवल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ट्रेंड कब चेंज करेगा, तो 24,850 के ऊपर में क्लोजिंग हो जाएगा, तो निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। द बैंक निफ्टी देखिए अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्या है, 200 मूविंग एवरेज का 56,700 की रेंज में। क्लोजिंग क्या है, 55,605 का। अगर मान लीजिए निफ्टी में इसी तरीके से तेजी रहा तो यही रेसिस्टेंस का फिर यहाँ पर काम करने वाला है। ऐसे फिर भी देखिए 56,200 से लेकर के 56,400 ये भी एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। देख लीजिए सपोर्ट का लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इमीडिएट है जिसके ऊपर में हम लोग ओपन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 56,200, 56,400, 57,700 ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी में कल बड़े गैप अप के होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऐसा क्यों हो रहा था, यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज सोच। आज जो होता है ना कि सोच, सभी का सोच चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि कितना बड़ा युद्ध होगा, अब है युद्ध क्लोज होने की बात हो रही है, कि किसी तरीके से युद्ध को बंद किया है, सीज फायर की बात हो रही है। तो सबसे पहले सीज फायर स्टार्ट हुआ, उसके बाद हुआ कि सीज फायर रिस्क में है, अब सीज फायर नहीं रहेगा, फिर से युद्ध स्टार्ट होगा। लेकिन अब फिर से बातचीत हो रही है कि यहाँ पर इस युद्ध को रोका जाए किसी तरीके से। सो यहाँ पर आज फिर से मीटिंग है, यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो टू हेल्प इजराइल लेबनान टॉक इन वॉशिंगटन टुडे, सीज फायर डिसआर्मामेंट इन एजेंडा यहाँ पर रहेगा, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस कर दी। अपडेट मॉर्निंग का है। तो अब देखिए मीटिंग में क्या निकल कर आएगा, ये बहुत कुछ मैटर होने वाला है। सो ये बड़ी बैठक आज के दिन में हो रही है सीज फायर को लेकर के। सो यूएस टू होस्ट इजराइल लेबनान टॉक एमिंग टू रिड्यूस हॉस्टिलिटीज, सीज फायर एंड डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह आर द की टॉपिक। इस आज का मीटिंग का ये की टॉपिक है। नेतन्याहू ने एग्री किया है कि
स्ट्राइक जो रहता है, स्ट्राइक जो रहता है, थोड़ा कम किया जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, जिस कारण से मार्केट में तेजी बन रही है। तो आप सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध को रोका जाए। साथ ही साथ चाइना भी बीच में अब इंटरफेयर करे, उन्होंने भी फोर रूल फॉर्मूला एक यूएस को दिया है कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। तो ये सभी बड़े बड़े कंट्रीज जो रहता है ना, अब इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रम्प की तरफ से एक बहुत अच्छा बयान है इंडिया को लेकर के, वी ऑल लव यू, ट्रम्प टेल्स पीएम मोदी ड्यूरिंग 40 मिनट कॉल ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो इस क्राइसिस को लेकर के 40 मिनट तक बातचीत चली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और वहां से अपडेट आया। तो इंडिया यूएस टाइज को लेकर के है कि वी ऑल लव यू। Prime Minister Narendra Modi spoke with US President Donald Trump over the phone on Tuesday, holding 40-minute conversation during which two leaders discussed the इवॉल्विंग सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर के ये डिस्कशन चला है। तो देखिए सभी चीजें यहाँ पर अच्छी हुई है। साथ साथ आईएमएफ ने रेस किया है इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% फॉर FY27। देख सकते हैं इन्फ्लेशन इज सेट टू बी मोर देन डबल 4.7% दिस फिजिकल कंपेयर टू 2.1%। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन ग्रोथ को उन्होंने अच्छा, ग्रोथ फोरकास्ट यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी तक तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया सब कुछ पॉजिटिव साइड में है। लेकिन और साथ साथ एक और चीज़ है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है। तो खबर आ रही है कि 2 शिप जो रहता है फ्रॉम ईरान पोर्ट वो पास कर चुके हैं हॉर्मुज डिस्पाइट यूएस। तो यूएस ने ब्लॉकेट किया है, हम लोग को पता है कि यूएस ने ब्लॉक किया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को, लेकिन फिर भी ईरान के 2 शिप को अलाउ कर दिया गया। अ सेकेंड वेसल द कोमोरोस फ्लैग्ड tanker LPs was tracked near Larak Island at about 1100 GMT and cleared state later day on 600 GMT according to the same, यह डेटा से अवेलेबल है। तो यानी कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से भी अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी का देखिए असर क्या पड़ रहा है कमोडिटी प्राइसेस में, यानी क्रूड में क्या इंपैक्ट है, मेटल्स में है। तो चलिए चेक किया जाए। तो गोल्ड में 1.16% का तेजी है, सिल्वर में 4.60% एंड क्रूड में देखिए 5.63% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी क्रूड में जबरदस्त बिकवाली का माहौल है, बिकॉज सब कुछ ठीक ठाक सा होता नजर आ रहा है। एंड कॉपर में 1.54% का तेजी, यानी मेटल्स में तूफानी तेजी। एंड जितने भी एनर्जी यानी कि गैस में चेक कर लीजिए या फिर क्रूड में चेक कर लीजिए, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हो गया सिचुएशन कमोडिटी के बारे में। तो ये हम लोगों ने सब कुछ अच्छी चीजों को डिस्कस किया, लेकिन फिर भी देखिए ट्रैक क्या करना है, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के और क्या डेवलपमेंट आता है, बातचीत क्या होती है, वो जानना जरूरी है। साथ साथ कल के दिन में मॉर्निंग आवर्स में जरूर ट्रैक कीजिए कि हमारे रुपए की क्या स्थिति है, मजबूत है या कमजोर है। बिकॉज देखिए ये ड्राइव करेगा मार्केट को, तभी हमारे मार्केट में एफआई रिटर्न करेंगे। उसके अलावा जो रहता है एफआई ने प्रीवियस सेशन में अच्छी खासी बिकवाली किया, कैश में 1983 एंड फ्यूचर्स में 3326 करोड़ का, देख सकते हैं। तो ये मार्केट को में प्रेशर डेवलपमेंट करेगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। बिकॉज देखिए हैवी सेलिंग में फ्यूचर्स में भी एंड कैश में भी। डीआई ने हालांकि 2432 करोड़ का बाइंग किया है, क्योंकि एफआईडी डेटा जो कि नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं एडीआर्स। तो ये देखिए इन्फोसिस एडीआर में देखिए मिला जुला संकेत है, विप्रो के एडीआर में 1.78% का गिरावट देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक में मिला जुला सन, आईसीआईसीआई बैंक में एडीआर में 0.75% का उछाल देखने को मिला। देख सकते हैं ये करंटली अभी स्थिति है, एडीआर्स का ये प्रदर्शन है। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया कि निफ्टी में कितना गैप अप हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, एंड साथ साथ किस किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को ट्रैक करना है, ये सभी चीज़ों को। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।